हे गाइस, ये कहानी है एक परी की, एक इंसान की और एक दानव की। तो गाइस, आज मैं अमेज़न प्राइम पर आई वेब सीरीज़ कार्निवल रो के एपिसोड फर्स्ट को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो एपिसोड फर्स्ट की शुरुआत में हमें बताया जाता है फे की धरती, जो कि एक अलग ही तरह के लोगों की रहने की जगह है, जहाँ पर परियाँ और भी कई सारे लोग रहते हैं और इंसान इन्हें क्रिच, पिक्स, पक और भी कई सारे नामों से बुलाते हैं। और फे की धरती कई सारे मिथकों और पौराणिक गाथाओं का गढ़ है और उसकी धन संपदा के लिए कई सारे मानव साम्राज्य ने फे की धरती पर युद्ध किए। लेकिन 7 वर्ष पूर्व महायुद्ध का अंत हो गया, क्योंकि जब बर्ग गणराज्य, जो कि फे के विरोधी पैक्ट के खिलाफ लड़ रहा था, लेकिन बाद में बर्ग राज्य ने भी अपने कदम पीछे खींच लिए, जिस कारण फे को अपने विरोधी पैक्ट के शासन के अधीन होना पड़ा और इस वजह से कई फेवासी मारे गए, जिस कारण फे की जन्मभूमि अब एक नर्क बन चुकी है और फे लोग वहां से बच निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है टिनोक के जंगल को, जहां पर फे लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं, क्योंकि पैक्ट के लोगों ने यहां पर भी कब्जा कर लिया है। और इसी के साथ हमें ये भी दिखाया जाता है पैक्ट के सैनिक फे लोगों पर गोलियां चला रहे हैं और उनके साथ में भेड़िए भी हैं। और तभी एक पिक्स नीचे गिर जाती है, जिस पर भेड़िया हमला करने ही वाला होता है। और यहीं पर हमें विनियट को दिखाया जाता है, जो कि उस भेड़िए को मार देती है, लेकिन फिर भी उस पिक्स को नहीं बचा पाती। और तब वो वहाँ से भागकर एक पहाड़ी से नीचे कूदकर उड़ने लगती है। उसके बाद वो उड़कर एक जहाज़ में जाती है। असल में ये बर्ग का जहाज़ होता है, जिसका काम यहाँ पर फंसे फेवासियों को बर्ग पर ले जाना होता है, जिस वजह से जहाज़ के मालिकों की अच्छी खासी आमदनी होती है। और जिस भी किसी फेवासी के पास पैसे नहीं होते, तो बर्ग की सरकार उन फे लोगों को एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत बर्ग में काम कराती है, जैसे बर्ग में किसी अमीर आदमी के वहाँ काम करना या किसी दुकान में काम करना। और जब कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाता है तो वो फेवासी आज़ादी से बर्ग में अपनी ज़िंदगी जी सकता है। और उसके बाद हम देखते हैं विनियट के जहाज़ में आने पर जहाज़ का कप्तान विनियट से कहता है, तुम्हें अब यहाँ से चले जाना चाहिए। विनियट कहती है, नहीं, इस बार मैं तुम्हारे साथ बर्ग आ रही हूँ। कप्तान कहता है, नहीं, हमें तुम्हारी यहाँ ज़रूरत है मुसाफिर जमा करने के लिए। विनियट कहती है, नहीं, मुसाफिर जमा करने के लिए तुम किसी और को ढूंढ लो, इस बार मैं तुम्हारे साथ बर्ग जा रही हूँ। और तब इस पर कप्तान कहता है, तुम्हें नियम पता है, तुम्हें बर्ग जाने के लिए पैसे देने होंगे, नहीं तो वापस चले जाओ। विनियट कहती है, नहीं, इस बार मैं तुम्हारे साथ बर्ग आ रही हूँ। कप्तान कहता है, तुम यहाँ से चले जाओ, वरना मैं तुम्हें यहाँ से नीचे फेंक दूंगा। यह सुन विनियट कहती है, कोशिश कर लो, और मैं अभी भी उस टापू से आई हूँ जहाँ पर तुम्हारे आदमी पैर रखने से भी डरते हैं, और पिछले 5 मिनट में मैंने तुमसे बड़े बड़े दिग्गजों को मरते देखा है। और जब विनियट कप्तान से ये बात बोल रही होती है, तभी जहाज़ पर पैक्ट के लोग गोलाबारी करने लगते हैं और ये देख वे सभी लोग जहाज़ के नीचे जाने लगते हैं। और तब एक आदमी विनियट को एक कार्ड देता है, जिसमें टेटरबी होटल का एड्रेस होता है। उसके बाद हम देखते हैं विनियट जहाज़ के नीचे कमरे में होती है, जहाँ पर कई और सारे फे लोग भी होते हैं। और तब विनियट अपने साथ लाई एक किताब को खोलती है, जिसमें वो एक आदमी की फ़ोटो को देख कुछ सोचने लगती है। और तभी वहाँ पर एक फे औरत आती है और विनियट से कहती है, तुम्हारा धन्यवाद, इस सफ़र का इंतज़ाम तुमने किया। इस पर विनियट कहती है, मुझे धन्यवाद मत कहो, और अभी भी तुम्हें पैसे देने होंगे या फिर इसके बदले में बर्ग में काम करना होगा। और तभी उस औरत की नज़र उस फ़ोटो पर जाती है और वो विनियट से पूछती है, क्या वो एक बर्गिश सैनिक है? विनियट कहती है, हाँ, उससे मैं एक युद्ध के दौरान मिली थी। और तब वो औरत विनियट से बातें करने लगती है और विनियट से कहती है, तो क्या तुम उसके साथ बर्ग रहने जा रही हो? विनियट कहती है, नहीं, पैक्ट के आखिरी हमले में उसकी मौत हो गई थी। और जब वे दोनों बातें कर ही रहे होते हैं, तभी ये दिखाया जाता है जहाज़ के अंदर पानी आने लगता है, क्योंकि गोलाबारी की वजह से जहाज़ में हर जगह छेद हो चुके हैं, जिस कारण जहाज़ में पानी भर जाता है और जहाज़ डूब जाता है। उसके बाद हमें बर्ग शहर को दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें इंस्पेक्टर फिलोस्टेट को दिखाया जाता है, और इन्हें कुछ लोग फाइलो भी कहते हैं। और दूसरी तरफ 2 पुलिस वाले एक फे लड़की को रोड पर दुकान लगाने से मना करते हैं और परमिट दिखाने को कहते हैं। और इसी के साथ एक पुलिस वाला उस लड़की की दुकान से सामान फेंकने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर फाइलो आता है और उस पुलिस वाले को ऐसा ना करने को कहता है। जिसके बाद दोनों के बीच बहस होती है, जिसमें फाइलो उस पुलिस वाले को डराता है, जिसके बाद दूसरा पुलिस वाला अपने साथी को वहाँ से ले जाता है। और तब वो लड़की फाइलो से कहती है, थैंक यू इंस्पेक्टर, आज सुबह आपका रो कैसे आना हुआ? फाइलो कहता है, एक केस के सिलसिले में, और वहाँ से चला जाता है। और उसके बाद फाइलो एक घर में जाता है,
जहाँ पर हमले की शिकार हुई औरत मगरिट को दिखाया जाता है, जिससे फाइलो पूछताछ करता है और तब मगरिट बताती है उस आदमी का सिर मुड़ा हुआ था और उसने मटन चॉप दाढ़ी रखी हुई थी और उसके बाजू पर एक सांप का टैटू बना हुआ था और इसी के साथ उसने एक वर्दी पहनी हुई थी। फाइलो कहता है किस तरह की वर्दी? पुलिस की वर्दी, फौज की वर्दी? मगरिट कहती है आपको पता है मुझे यहाँ आए काफ़ी समय नहीं हुआ है। और तब यह सुन फाइलो मगरिट से थैंक यू कहता है और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है पोर्ट पर कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं, जिनमें से 2 बच्चों को जहाज़ का मलबा और फे लोग दिखाई देते हैं जो कि बेहोश होते हैं, जिन्हें देख वे बच्चे पुलिस को बुलाने जाते हैं। और दूसरी तरफ हमें बर्ग में बेलफेयर हॉल को दिखाया जाता है, जहाँ पर लॉन्गरबेन को दिखाया जाता है जो कि क्रिच के खिलाफ भाषण देता है और उन्हें बर्ग शहर से बाहर करने को कहता है। और इसी के साथ लॉन्गरबेन कहता है जब तक क्रिच शहर में है तब तक बर्गवासियों को कोई ढंग का काम नहीं मिल रहा है, क्योंकि क्रिच किसी भी काम को आधे दाम में कर लेते हैं। और तब लॉन्गरबेन की यह बात सुन बर्ग के चांसलर कहते हैं फे लोगों को अपनी धरती छोड़कर भागना ही क्यों पड़ा, क्योंकि जिस पक्ष के प्रतिनिधि हैं उसने टिंडो को पैक्ट के हाथों में जाने दिया। और हाँ, अगर ये फे लोगों को उनके घर भेजना ही चाहते हैं तो ऐसा करने के लिए इन्हें ज़रूरी वोट इकट्ठा करने चाहिए। और उसके बाद हमें चांसलर और उसकी वाइफ पाइटी बैक्सपेयर को दिखाया जाता है जो कि सांसद के भाषण के बारे में बातें करते हैं। और इसी के साथ हमें चांसलर के लड़के जोना को दिखाया जाता है। और तब पाइटी अपने बेटे से कहती है तुम पूरी रात कहाँ थे? जोना कहता है मैं अपने दोस्तों के साथ था। इस पर पाइटी कहती है जोना तुम कार्निवल रो तो नहीं गए थे? जोना मना करता है। पाइटी कहती है जोना तुम चांसलर के बेटे हो और तुम अपने पिता के दुश्मनों को उन पर आरोप लगाने का कारण नहीं बन सकते। और तब इस पर जोना कहता है आप चिंता मत कीजिए और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है टोरमिलिन जो कि एक फे है फाइलो के पास आती है और उससे कहती है क्या तुमने उस हमलावर को पकड़ा? फाइलो कहता है मैं उसे पकड़ चुका होता अगर शिकार हुए लोग खुलकर सामने आए होते। और इसी बीच हम देखते हैं शहर में इंसानों और फे लोगों के बीच काफ़ी गर्मा गर्मी का माहौल है। और दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन को दिखाया जाता है जहां पर हमें विनेट को दिखाया जाता है, जिससे पुलिस वाले पूछताछ करते हैं। तब विनेट बताती है सफ़र के बदले मुझे 2 साल तक किसी के वहां काम करना था। इस पर एक पुलिस वाला अपने साथी से कहता है कार्यवाही पूरी करो और इसे वहां पहुंचा दो जहां इसे होना चाहिए। उसके बाद हमें इमोजिन को दिखाया जाता है जो कि अपनी खिड़की से बाहर देखती है और अपने भाई से कहती है पता नहीं वो कौन होगा जिसने इस घर को ख़रीदा होगा, हो ना हो वो बहुत ही पैसों वाला होगा क्योंकि ये घर काफ़ी शानदार है। और तभी डोरबेल बजती है और एक पुलिस वाला अंदर आता है और कहता है मुझे मिस्टर एजरा स्पनरोज से मिलना है। इस पर एजरा कहता है मैं ही एजरा स्पनरोज हूँ। उसके बाद पुलिस वाला स्पनरोज से जहाज़ के बारे में पूछताछ करता है। और तब हमें पुलिस स्टेशन में एजरा स्पनरोज को दिखाया जाता है जहाँ पर पुलिस एजरा से जहाज़ के बारे में पूछताछ करती है और विनेट को उसे सौंप देती है। उसके बाद एजरा विनेट को अपने घर पर लाता है और उसे एक दासी का काम देता है। दूसरी तरफ हमें फाइलों को दिखाया जाता है जो कि अपने किराए के मकान में आता है। और तब हमें यहीं पर मकान मालिक मिसेस 5 को दिखाया जाता है जो फाइलों के लिए खाना लाती है। और दूसरी तरफ एजरा के घर को दिखाया जाता है जहाँ पर विनेट बाहर जाने के लिए कुछ सोचती है और फिर वो इमोजिन के इत्र को वॉश बेसिन में गिरा देती है। और जब इमोजिन अपनी इत्र की शीशी को देखती है तो वो खाली होती है, जिसे देख इमोजिन विनेट को बुलाकर विनेट से कहती है रो जाओ और इसे भरवा कर लाओ। और उसके बाद हम विनेट को रो के बाज़ार में देखते हैं जहाँ पर वो टेटरबी होटल को ढूंढती है। और तभी उसे टेटरबी होटल दिख जाता है जहाँ पर उसे उसकी दोस्त टोरमिलिन दिखाई देती है। और तब विनेट को पता चलता है टोरमिलिन एक वेश्यालय में काम करती है। उसके बाद विनेट और टोरमिलिन आपस में बातें करते हैं जहाँ पर टोरमिलिन विनेट को बताती है फाइलो जिंदा है, जिसे सुन विनेट परेशान होकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हमें स्पनरोज के घर को दिखाया जाता है जहाँ पर इमोजिन खिड़की से देखती है उस घर पर एक बग्घी आई है, जिसे देख इमोजिन अपने भाई से कहती है लगता है हमारा नया पड़ोसी आ गया है और मैं उससे मिलने जा रही हूँ। इस पर एजरा इमोजिन से मना करता है लेकिन इमोजिन उससे मिलने जाती है और यह देख एजरा भी उसके साथ चला जाता है। और जब वे लोग उस घर पर पहुँचते हैं तो उन्हें वहाँ पर एक फे दिखाई देता है जिसे पक कहते हैं, जिसे देख वे लोग चौंक जाते हैं क्योंकि एक पक के पास इतनी दौलत होने का वो लोग अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते थे। उसके बाद हमें रो के बाज़ार को दिखाया जाता है जहाँ पर हमें फे वेश्यालय को दिखाया जाता है और यहाँ पर टोरमिलिन अपने दोस्त से बात कर रही होती है। तभी वहाँ पर चांसलर का लड़का आता है जिसे देख टोरमिलिन की दोस्त कहती है क्या आज तुम इसके साथ जा सकती हो?
और उसके बाद जोना वैश्यालय के अंदर जाता है, जहाँ पर वो इस बार टॉर्मेलिन के साथ जाता है और आधी रात के समय जोना को टॉयलेट लगती है और जब वो बाहर जाता है तो उसे कुछ लोग किडनैप कर लेते हैं। दूसरी तरफ फाइलो एक बार में आता है जहाँ पर उसे एक आदमी पर शक होता है और वो किसी तरह उस आदमी के हाथ में सांप वाला टैटू देख लेता है, जिसके बाद वो आदमी फाइलो पर हमला करता है और वहाँ से भागता है और यह देख फाइलो उस आदमी का पीछा करता है और तब एक जगह पर जाकर वो आदमी रुक जाता है और यह देख फाइलो उस आदमी से कहता है, देखो अपने हाथ दिखाओ, खेल ख़त्म हुआ। वो आदमी कहता है, अभी तो बस शुरुआत है, मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है और वो अंधकार से आया है, यहाँ कुछ ऐसा है जो तुम्हारी सोच से भी परे है। और इसी के साथ वो आदमी खुद को वहाँ से नीचे गिरा लेता है। और दूसरी तरफ हमें स्पनरोज के घर को दिखाया जाता है, जहाँ पर विनियट एक चाकू लेकर खिड़की के रास्ते से वहाँ से निकलती है और फाइलो के घर पर जाती है, जहाँ पर वो फाइलो को मारने की कोशिश करती है लेकिन मारती नहीं और चाकू वहीं फेंक कर चली जाती है। और उसके बाद हमें नदी के किनारे एक औरत को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर पुराने पड़े हुए सामान को उठाकर अपने पास रखती है और इसी के साथ वहाँ पर उसे फाइलो की फ़ोटो मिलती है और जब वो उस फोटो को देख रही होती है तब उसे अंदर सुरंग से भयानक आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुन वो उस तरफ देखती है और डरते हुए वहाँ से भागने लगती है। जिसके बाद सुरंग के अंदर से एक काफ़ी बड़ा दानव निकलता है जो उस औरत को पकड़कर सुरंग के अंदर ले जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो अब मैं आप लोगों से मिलूँगा अगले एपिसोड में।